आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के स्पोर्ट राउंड प्रोसेस के बारे में और साथ में हम बात करेंगे आपके इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट ये जानना चाह रहे थे भाई हमारा स्पोर्ट राउंड कब होगा, इंटरनल अपग्रेडेशन का राउंड कब होगा, तो फाइनली आपकी साइट पे अब इन्फॉर्मेशन आ चुकी है दोनों ही चीज़ों के लिए। यानी कि जो भी स्टूडेंट स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और साथ में अगर आप इंटरनल अपग्रेडेशन अपना कराना चाहते हैं तो फाइनली आपकी साइट पर अपडेट आ चुका है। अब बिल्कुल आप सब पैनिक मत होइए, यहाँ पे आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि स्पोर्ट राउंड किस तरीके से होगा और साथ में आपका जो इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड था वो किस तरीके से आप सभी का परफॉर्म किया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं सही तरीके से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार जो आपका स्पोर्ट राउंड होगा आपका और इंटरनल अपग्रेडेशन यानी कि जो ये तो आपका नया राउंड है, तो दोनों ही राउंड जो है इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए। इनकी स्पोर्ट राउंड जो है आपका इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए। यानी कि पहले जो आपका स्पोर्ट राउंड हुआ करता था और जो इस बार स्पोर्ट राउंड हो रहा है इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस है। यानी कि कुछ इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाई अपनी, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होंगे और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, जैसे एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए और कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है आपको, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फी कितनी देनी है, इन सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करके आप सभी को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या करना है, देखिए एक चीज तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वीडियो ज्यादा लंबी होती है तो हम इसको दो पार्ट में बना देंगे। पहली पार्ट में हम जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें उसको डिस्कस कर लेंगे, एलिजिबिलिटी वगैरह को, और दूसरे पार्ट में मैं आपको सारे डेट्स वगैरह समझा दूंगा। तो पहले हम बात करते हैं आज कि आप सभी का दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कब से ये होंगे आपके। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें करना है कि इस तरीके से हमने इसको कट किया। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमने इस तरीके से इसको रिफ्रेश करा। जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो थोड़ा सा इस तरीके से टाइम लेगा, यहाँ पे आपकी एक नोटिस आ जाएगी, उस नोटिस के अंदर आपका सभी चीज डिस्क्राइब है, सही तरीके से देखिएगा। और स्पोर्ट राउंड और आपका जो इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड है यहाँ पे 80% चांसेस आप सभी को सीट मिलने के, तो इसीलिए डोंट वेरी, आप सब ज्यादा पैनिक मत होइए। यहाँ पे जरूर जिस भी स्टूडेंट को सीट नहीं मिल रखी है जरूर पार्टिसिपेट करना, दोनों ही राउंड में आप सभी को मिल सकता है। इस तरीके से हमने इसके ऊपर क्लिक करा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। फाइनली इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, तो इस तरीके से आपको इसको डाउनलोड करना है। फाइनली जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरीके से आपके पास एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। और एक चीज ध्यान रखना कि स्पोर्ट राउंड में इस पर दोनों ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आउटसाइडर भी कर सकते हैं और साथ में दिल्ली कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस बार। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी कि दोनों ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आउटसाइडर भी और दिल्ली कैंडिडेट भी। और यहाँ पे अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है स्पोर्ट राउंड एडमिशन प्रोसेस एंड शेड्यूल फॉर एडमिशन टू यूजी, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका डिप्लोमा प्रोग्राम, यानी कि सभी के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन, यानी कि डिप्लोमा के लिए भी यही है आपका और जो आपके यूजी कोर्सेज वाले उनके लिए भी यही है। अब यहाँ पे देखिए एक मैसेज इन्होंने दे रखा है कि यहाँ पे बोला कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर अप्लाइंग द स्पोर्ट राउंड, यानी कि स्पोर्ट राउंड में अप्लाई करने से पहले आप सब इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से रीड आउट करिए, ठीक है ना, फिर आपको स्पोर्ट राउंड में अप्लाई करना है, ठीक है। जितनी भी चीजें बता रहे हैं उनको सही से समझ के। सो स्टूडेंट जैसा कि आपने देखा कि स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले ये सब यही कह रहे हैं कि आप सब प्लीज सही तरीके से सारी चीजें रीड आउट करिए। तो सबसे पहले देखो मैं आपको रीड करके बताता हूँ क्या क्या चीज यहाँ पे मेंशन है आपकी। तो हमने इसको इस तरीके से थोड़ा सा जूम करा ताकि आपको सही तरीके से सारी चीज समझ में आ जाए। तो देखिए वन बाय वन करके देखिए। सबसे पहले आपको क्या लिखा है, द स्पोर्ट राउंड ऑफ एडमिशन है ना विल बी ऑनलाइन, ये आपका ऑनलाइन ही होगा। तो आप सभी को यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिख रखा है कि फिजिकली कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है स्पोर्ट राउंड के लिए, यानी कि स्पोर्ट राउंड आप सभी का ऑनलाइन होगा। फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन मोड पे होने वाला है। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन स्पोर्ट राउंड में जो भी सीट आपको अलॉट करी जाएगी अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो वो किसके बेस पर करी जाएगी, आपके चॉइस फिलिंग के बेस पर करी जाएगी और जो भी सीट अवेलेबल होगा उसके बेस पर आप सभी को करी जाएगी। यानी कि यहाँ पे चॉइस फिलिंग का भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा और जो भी सीट अलॉट होगी उसके अंदर दो क्राइटेरिया होंगे, एक तो आपका जो आपने चॉइस फिलिंग करोगे उसके बेस पर और आपका एबिलिटी ऑफ सीट, यानी कि जो भी सीट अवेलेबल है उसके बेस पर। अगला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है हमारा, इन केस ऑफ सीट स्टिल, देखो अगर इन्होंने बोल रखा है जैसे आपका स्पोर्ट राउंड 1 हुआ, मान लो अगर आपकी कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट रह जाती है तो एक और आपका राउंड होगा, उस राउंड को हम बोलेंगे सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट विल बी डन एज पर द स्पोर्ट, देखो एज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट राउंड, यानी कि आप सभी का एक और राउंड होगा। यानी कि स्पोर्ट राउंड के दो पार्ट होंगे, जैसे स्पोर्ट राउंड 1 और आपका होगा दूसरा स्पोर्ट राउंड 2। और ये कब होगा, जब आपके फर्स्ट में सीट बच जाती है। तो अगर फर्स्ट में सीट नहीं बचती तो स्पोर्ट राउंड 2 नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यही चीज यहाँ पे थर्ड लाइन में आपकी मेंशन थी। अगला देख सकते हो उसके बाद इन्होंने क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ से देखिए यहाँ
पे लिखा है कैंडिडेट कैन एक्सेप्ट देयर अलॉटेड सीट बाय, यहाँ पे देख सकते हो सबमिटिंग अ सीट एक्सेप्टेंस फी, यानी कि आप सभी को क्या करना होगा, अगर आपको कोई भी सीट मिल जाती है तो आपको यहाँ पे पैसे पे करने होंगे। और यहाँ पे लिखा रखा है इन ऑनलाइन मोड, आप सभी को ऑनलाइन मोड पे करना होगा पैसे पे, यानी कि सीट एक्सेप्टेंस फी समझते हो ना। जैसे आप सभी को कोई भी सीट मिल रही थी राउंड नंबर 1 में, तो आप सभी से कितने रुपए बोले जा रहे थे पे करने के लिए, 7,500। इसी तरीके से आपको यहाँ पे कुछ पैसे पे करने के लिए बोले जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एडमिशन ऑफ कैंडिडेट विल बी कंफर्म बाय द डीएसयू आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आप सभी का एडमिशन जब भी कंफर्म होगा जब आप सब पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका हु डू नॉट एक्सेप्ट द ऑफेंड सीट, यानी कि अगर आप सभी को कोई भी सीट मिलती है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, और यहाँ पे बोल रखा है कि पेइंग द सीट एक्सेप्टेंस फी, अगर आप यहाँ पे अगर आपको सीट मिल जाती है फी भी पे नहीं करते हो, तो यहाँ पे लिख रखा है आपका विल नॉट बी कंसीडर फॉर नेक्स्ट राउंड, यानी कि आप सभी को नेक्स्ट राउंड के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 राउंड होंगे स्पोर्ट राउंड के, स्पोर्ट राउंड 1, स्पोर्ट राउंड 2। अगर आप राउंड नंबर 1 में आपको कोई सीट मिलती है पैसे पे नहीं करते तो आप स्पोर्ट राउंड 2 में भी नहीं बैठ सकते हो, तो यही यहाँ पे मेंशन है। अगला देखिए नेक्स्ट इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ बोल रखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल ओनली चॉइस विच दे कैन एक्सेप्ट, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि सिर्फ और सिर्फ आप वही चीज़ें फिल आउट करो जो आपको एक्सेप्ट कर सकते हो, यानी कि जो सीट आप ले सकते हो सिर्फ वही फिल करना, फालतू चीज़ें फिल मत करना, इन्होंने बोल रखा है साफ साफ। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड अरेंज द चॉइस केयरफुली एज दे मे बी अपग्रेड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपग्रेडेड टू हायर ऑर्डर चॉइस फिलिंग ड्यूरिंग द स्पोर्ट राउंड, यानी कि आप सभी को सिर्फ वही फिल करना है जिसको आप चाहते हो कि हाँ मैं एक्सेप्ट करूँ, बाकी आपको फालतू चीज़ें फिल मत करिएगा वरना आपको वही दे दिया जाएगा, चांसेस ये है आपके। और उसके बाद देखो आपका क्या बोल रखा है इन्होंने, चॉइस एडिटिंग इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग द स्पोर्ट राउंड, यानी कि स्पोर्ट राउंड के आपका ड्यूरिंग में, यानी कि जो भी आपका प्रोसेस होगा स्पोर्ट राउंड का, जैसे राउंड नंबर 1 हो गया तो राउंड नंबर 2 में आप सभी को दोबारा से नहीं दिया जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप सभी को उसको एडिट करने का, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये सारा प्रोसेस मैंने डिस्कस करा। सबसे पहले इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है कि ऑनलाइन मोड पे होगा। दूसरी चीज़ ये कि जो भी आपको सीट मिलेगी वो ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी फिलिंग क्या कर रखी है और यहाँ पे सीट कितनी अवेलेबल है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये बोल रखा है कि अगर आपको कोई भी सीट मिल जाती है तो पैसे पे कर देना, अगर आप पैसे पे नहीं करते हो तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, यहाँ पे आपका नेक्स्ट राउंड में मेंशन था, ठीक है। और इन्होंने बोल रखा है अगर कोई भी स्टूडेंट पैसे पे नहीं करता सीट मिलने के बाद तो राउंड नंबर 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता स्पोर्ट राउंड के, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस था, राइट। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका क्या मेंशन है। तो यहाँ पे देखिए स्पोर्ट राउंड के लिए क्या लिख रहा है इन्होंने लिख रखा है स्पोर्ट राउंड एडमिशन, यानी कि यहाँ पे ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे इंटरनल अपग्रेडेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका वैकेंट सीट क्रिएट आफ्टर इंटरनल अपग्रेडेशन, यानी कि जो वैकेंट सीट है इनकी जो बची हुई सीट है सबसे पहले वो कैसे पता चलेगा कि कितनी सीट बच रखी, तो उससे पहले आपका एक राउंड होना है इंटरनल अपग्रेडेशन का, विल बी अवेलेबल फॉर स्पोर्ट राउंड ऑफ एडमिशन, यानी कि आप सभी का यहाँ पे बोल रखा है कि आप सभी का जब इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड हो जाएगा तभी आपका स्पोर्ट राउंड होगा। यहाँ पे देखिए इंटरनल अपग्रेडेशन के बारे में और भी चीजें यहाँ पे डिस्कस है, तो यहाँ पे बोल रखा है बिफोर द स्पोर्ट राउंड एंड इंटरनल अपग्रेडेशन विल बी डन फॉर एडमिशन, देखो एडमिटेड कैंडिडेट, यानी जिन भी कैंडिडेट का एडमिशन हो चुका है और जिनने अपनी सीट को फ्रीज नहीं किया है, तो फाइनली आप सभी के लिए यहाँ पे इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड होगा। यहाँ पे मेंशन है आप सभी का, यहाँ पे बोल रखा है दिस अपग्रेडेशन विल बी डन ओनली फॉर द कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी एडमिटेड, यानी कि जिसने अपना एडमिशन ले लिया सिर्फ उन्हीं के लिए होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एंड हैव नॉट फ्रोजन, यानी कि अगर उन्होंने अपनी सीट को फ्रीज नहीं किया है तो उनके लिए ही सिर्फ किया जाएगा। अगर किसी ने सीट को अपनी फ्रीज कर दिया तो इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। यहाँ पे लिखा है आपका द अपग्रेडेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ओनली, राइट। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या मेंशन है, रिजल्ट, जो आपका इसका रिजल्ट होगा यहाँ पे अपग्रेडेशन का, इन्होंने बोल रखा है रिजल्ट ऑफ दिस अपग्रेडेशन विल बी अवेलेबल ऑन द, यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट लॉगिन ऑन द DSU डॉट, इस तरीके से आपको लिखा हुआ है, यानी कि जो भी आपका रिजल्ट वगैरह होगा वो आप अपनी आईडी को लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक ये दे रखा है, आपकी साइट दे रखी है, साइट का ये दे रखा है, आपको साइट दे रखा है, ये चीज़ तो आपको क्लियर है ना, राइट। तो यही चीज़ मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि सबसे पहले तो स्पोर्ट राउंड का क्या क्या है आपका, यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके थोड़ी बहुत चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। फिर यहाँ पे इंटरनल अपग्रेडेशन के बारे में बताया है, और एक चीज़ और इंटरनल अपग्रेडेशन के बारे में अगर मैं बात कर ही रहा हूँ तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ। इंटरनल अपग्रेडेशन आप सभी का आज से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको जूम करके इस तरीके से दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपका क्या मेंशन है कि जो आपका इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड है फाइनली आज से आप सभी का स्टार्ट हो जाएगा 18 नवंबर से, यानी कि आज के दिन आप सभी का इंटरनल अपग्रेडेशन का राउंड जो है स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अंदर कोई भी फ्रेश कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, यानी कि आज से आप सभी का स्टार्ट है। यहाँ पे देख सकते हो कब इसका ऑप्शन आएगा, 5 बजे तक इसका ऑप्शन आने वाला है आप सभी का, तो डोंट वेरी, जब भी आता है मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो यहाँ पे आपका यही मेंशन कि बिफोर द डिस्प्लेइंग द वैकेंट सीट, यहाँ पे देख लो अगर कोई भी जैसे सीट बची हुई ना, जैसे कौन से कॉलेज में कितनी सीट बची हुई, तो इसको बताने से पहले इन्होंने बोल रखा है आप सभी से कि इससे पहले आपका अपग्रेडेशन राउंड होगा, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे बोल रखा है कि कोई भी नया कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, राइट। ये चीज़ मैंने क्लियर करा आपको। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट राउंड के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो फाइनली हमने इस तरीके से इसको ओपन करा, आप नीचे की तरफ आ जाइए। जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका क्या मेंशन, यहाँ पे बोल रखा है
पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट फॉर स्पोर्ट राउंड, यहाँ पे लिख रखा है द फॉलोइंग क्राइटेरिया, देखो द फॉलोइंग कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्पोर्ट राउंड, यानी कि आपके क्या कौन कौन से क्राइटेरिया और कौन कौन से स्टूडेंट जो एलिजिबल होंगे स्पोर्ट राउंड के लिए। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या क्या चीज़ मेंशन कर रखी है। सबसे पहली चीज़ मेंशन ये कर रखी है द फ्रेश कैंडिडेट हु हैव डू नॉट रजिस्टर, यानी कि अगर किसी भी कैंडिडेट ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और यहाँ पे लिख रखा है सच कैंडिडेट हु वांट टू फॉर, देखो यहाँ पे अप्लाई फॉर, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम विल हैव टू पे, यानी कि आप सभी को कितने रुपए पे करने होंगे, 500 रुपए पे करने होंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे सबसे पहले बोल रखा है कि फ्रेश कैंडिडेट भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, और साथ में अगर कोई अंडर ग्रेजुएट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको सबसे पहले तो 500 रुपये पे करने होंगे। और यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, और पे द स्पोर्ट राउंड पार्टिसिपेटिंग फी, आपको 5000 रुपये पे करने होंगे, और सबमिट देयर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट स्पोर्ट राउंड एंड फिल देयर चॉइस। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कितने रुपए पे करने होंगे, 5000 रुपये पे करने होंगे। और यहाँ पे लिख रखा है आपका कि आपको विलिंगनेस देनी होगी कि हाँ हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपना किसके लिए, स्पोर्ट राउंड के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये मेंशन है। अगर कोई भी फ्रेश कैंडिडेट है तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है 500 रुपये देखिए, ये अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए लिखा हुआ था। अगला देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्या है ना। अगला देखिए इन्होंने क्या लिख रखा है हमारा बी नंबर पे, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन ऑफर्ड, यहाँ पे देख सकते हो अगर आप सभी को अभी तक राउंड नंबर 3 में कोई भी सीट नहीं मिल रखी है तो आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए सी नंबर पे आपका क्या यहाँ पे यही चीज ध्यान रखनी है कि राउंड नंबर 3 तक आपको अगर कोई भी सीट नहीं मिल रखी तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट राउंड में देखो क्या मेंशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु टुक एडमिशन, यानी कि अगर आप सभी ने एडमिशन ले लिया है लेकिन अपनी सीट को विड्रॉल कर लिया है तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अभी तक वो स्टूडेंट, जैसे मान लो राउंड नंबर 3 में आपको सीट मिल रखी, फ्रीज कर रखा है, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। और आपने अपनी सीट को विड्रॉल कर लिया तो फाइनली आप पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं। अगला देखिए डी ऑप्शन पे क्या मेंशन है, यहाँ पे बोल रखा है द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु वर अलॉटेड सीट इन एनी ऑफ द काउंसलिंग, अगर आप सभी को किसी भी काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई थी और अगर आपने 7500 रुपये पे नहीं करे थे तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट आपका क्या मेंशन है ई नंबर पे आपका मेंशन है द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड एनी चॉइस फिलिंग, अगर आपने मान लो रजिस्ट्रेशन करा लिया था, अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं करी थी तो फाइनली आप दोबारा से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप सब एलिजिबल हो। अगला देखिए एफ नंबर पे क्या मेंशन है आपका द रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यहाँ पे देख सकते हो हु वर अलॉटेड सीट इन सम राउंड, यानी कि अगर आपको किसी भी राउंड में सीट अलॉट हुई थी, यहाँ पे देख सकते हो काउंसलिंग के आगे लिखा हुआ है एंड पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी, अगर आपने इतने रुपए पे कर दिए थे बट आपकी सीट जो है ना कैंसिल हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी का सही से नहीं हो पाया इसलिए, तब भी आप पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट आपका क्या मेंशन है, अगली चीज देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको नीचे की तरफ बताते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्या हमारा, ये हम लास्ट आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है ऑल सच कैंडिडेट हु आर, यहाँ पे देख सकते हो विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट राउंड नीड टू पे, यहाँ पे देख सकते हो 5000 रुपये आपको पे करने होंगे। यानी कि सबसे पहले देखो मुझे ऐसा लग रहा था ऊपर वाले को पढ़ के कि सिर्फ अंडर ग्रेजुएट को ही करना है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है इन्होंने कि आपको 5000 रुपये पे करने होंगे स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, और ये पार्टिसिपेटिंग फी, और यहाँ पे लिख रखा है फिल देयर प्रेफरेंस, यानी कि फिर आप अपनी प्रेफरेंस फिलिंग करोगे। अगला देखो इन्होंने मैंशन कर रखा है, यहाँ से देखिए दिस पेमेंट ऑफ, ये जो आपके 5000 रुपये हैं ये आपकी, ऐसा नहीं है कि ये आपके रजिस्ट्रेशन, मतलब ये यहाँ पे चार्जेस है पार्टिसिपेट करने के, ऐसा नहीं है, ये आपकी सेमेस्टर फीस है। अगर आपको कोई भी सीट मिल जाती है तो आपके सेमेस्टर फी में इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे लिख रखा है सक्सेसफुली अलॉटेड ऑफ अ सीट टू कैंडिडेट, यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट सीट एलोकेशन, और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ इन केस ऑफ कैंडिडेट डू नॉट अवेलेबल सीट, अगर आप सभी को कोई भी सीट अवेलेबल नहीं होता तो फाइनली विड्रॉल फॉर्म कर दीजिएगा, यानी कि विड्रॉल कर दीजिएगा एडमिशन से, आपको फाइनली 5000 रुपये दोबारा से रिफंड कर दिया जाएंगे। तो ये चीज आपको क्लियर है, यहाँ पे यही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। हाउ एवर इन केस द कैंडिडेट डू नॉट गेट अ सीट ड्यूरिंग द स्पोर्ट राउंड देन देयर अमाउंट दिस, ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो चीजें क्लियर है ना, यानी कि आप सभी को 5000 रुपये पे करना है। ये 5000 रुपये किस चीज के, स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने की फीस है। और अगर आपको कोई भी सीट मिल जाती है तो जो आपकी फीस है आपकी 6 महीने की वो 7500 है, तो आपने 5000 तो पहले पे कर दोगे स्पोर्ट राउंड के टाइम पे, और बाकी आप बैलेंस फी बाद में पे कर दोगे 2500 अपनी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो फाइनली आपके जो पैसे वो रिफंड कर दिए जाएंगे आप लोगों को। आगे देखिए यहाँ पे नोट करके इन्होंने क्या लिख रखा है, आगे नोट करके लिखा हुआ है द कैंडिडेट, यहाँ पे देखो फॉलिंग अंडर द एफ, यानी कि ये सारी चीजें वही मेंशन है आपका, कि वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो मैं फिर भी एक बार आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए द कैंडिडेट फॉलिंग अंडर पॉइंट एफ
अबव नीड, यहाँ पे देखो नीड, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एफ वाला पॉइंट ये रहा, यानी कि अगर आपने 7,500 रुपये पे कर दिया और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से एडमिशन अगर कैंसिल हो गया है, तो यही बोल रखा है इन्होंने, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है और जिन्होंने पहले से आपके 7,500 रुपये पे कर रखे हैं, है ना, तो यहाँ पे बोल रखा है पार्टिसिपेटिंग फी 5,000 दे आर ऑलरेडी सबमिटेड, यानी कि आप सभी की फी पहले से सबमिटेड है ऑफ 7,500 विल बी कंसीडर ऑफ, यहाँ पे देख सकते हो स्पोर्ट टाउन के लिए इसको कंसीडर कर लिया जाएगा। जो आपने 7,500 रुपये कर रखे हैं ना, आपका अगर जैसे मान लीजिए आपको कोई भी सीट मिली थी, आपने 7,500 रुपये पे करे, अब आपका एडमिशन कैंसिल हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से ना होने की वजह से, तो यहाँ पे बोल रखा है कि आप सभी को कुछ भी पे नहीं करना है, या जो आपका 7,500 रुपये यही आपका यहाँ पे पे कर, यहाँ पे इन्होंने सबमिट कर लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका हाउ एवर दे हैव टू सबमिट देयर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट राउंड एंड फिल देयर प्रेफरेंस, यानी कि लेकिन आप सभी को यहाँ पे विलिंगनेस वगैरह सबमिट करनी होगी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यही चीज़ आपकी यहाँ पे मेंशन थी। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और एलिजिबिलिटी आपको ध्यान रखना है कि फ्रेश कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, 500 रुपये आपको देने होंगे और 5,000 रुपये तो सभी को सबमिट करने ही करने हैं, ठीक है, चाहे आप डिप्लोमा के लिए कर रहे हो, चाहे आप यूजी कोर्सेज के लिए भी कर रहे हो, क्योंकि नीचे वाली लाइन को पढ़ के मुझे क्लियर हो गया। अगला बी नंबर पर मेंशन है कि द कैंडिडेट, यहाँ पे देख सकते हो द रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी कि जिन भी कैंडिडेट को राउंड नंबर 3 तक एडमिशन नहीं मिला है वो भी अपना कर सकते हैं। अगला देखिए सी नंबर पर आपका क्या मेंशन है, सी नंबर पर मेंशन था कि जिन भी स्टूडेंट अपना एडमिशन को कैंसिल कर लिया वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला आपका लिखा हुआ है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को सीट मिली थी लेकिन उसने 7,500 रुपये नहीं पे कर रखे वो भी कर सकता है। अगला आपका ई नंबर पे ये मेंशन है कि आप सभी को क्या करना होगा, आप सभी ने मान लो रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन आपने चॉइस फिलिंग नहीं करी थी, तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे मेंशन थी। और बाकी के आपके जितने भी नीचे वाले हैं, जैसे नीचे के जो प्रोसेस है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका स्पोर्ट राउंड एडमिशन प्रोसेस, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और अगला आपका लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आपका शेड्यूल का यहाँ पे काउंसलिंग दे रखा था, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें और ऑल द वेरी बेस्ट। और सबसे पहले वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, सही तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है, तो वीडियो को पूरा देखना, सही तरीके से जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी है समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।